जय श्री राम दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं कि मन में शांति कैसे लाएं। गोस्वामी जी कहते हैं सदा जहां शिव उमा निवास, उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। उसकी विशेषता है किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में वो हमेशा नवीन सुंदर बना रहता है। नित्य नूतन सुंदर सब काल। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष का दर्शन किए और मन में इतना प्रेम जागृत हुआ, तुरंत अपना बाघंबर लाकर बिछाएं। अब बिछाकर भगवान शंकर सहज रूप धारण करके बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज रूप धारण करके भगवान शिव अपने बाघंबर पर बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे। ये दृश्य मां पार्वती ने जब देखा तो मां आनंदित हो गई। क्यों? देखिए, पति के चेहरे पर यदि शांति दिखाई पड़ जाए तो पति से अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। और भगवान शंकर यहां बैठे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बैठने पर भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा कामरी कैसे कैसे मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। जीवन में मन को देखिए, रुपया बाद में कमाने का प्रयास करिए, पहले इस मन को शांत करने का प्रयास करिए। बुरा ना मानिएगा, कई लोग मिलते हैं हमको 24 घंटा एक ही मोड में रहते हैं। हाँ, ये समझ रहे हैं ना? ये हमेशा धनुष बाण बना रहता है। ये जो तना हुआ है इसको यहां से थोड़ा नीचे उतारिए और यहां से यहां पर ले आइए। क्यों? यदि सब कुछ करके जीवन में शांति नहीं है तो सब करना व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। एक भोजपुरी का पद है, अरे का करब राई राई तू पाई पाई जोड़ के। अरे उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। एगो पद है गायत्री चाचा का विनय, सोच सोच के अरे तू जतन से रखल जीरा औरी मंगरई मंगरई जीरा औरी मंगरई बुझाता ना, जीरा मंगरई। अब सोचिए जो घर के जीरा मंगरैल को भी सजा के रख रहा है वो रुपया कैसे रखता होगा। सोच सोच के तू जतना से रखला जीरा औरी मंगरैल। उधो जी जीरा औरी मंगरैल। लेकिन सावधान, वंश में गो कुवंश जमीता। वंश में गो कुवंश जमीता। अरे मुश्किल कदी मुस्काए उधर सोचल का आजुले के हो
सो चल का आजुल केहू के न भय। कथा कहती है माई बाप, जीवन में कुछ भी करने से पहले शांत होने का स्वभाव बनाया जाए। क्यों? अशांत मन से जीवन में कभी भी श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। अब मन शांत है, देखिए अशांत मन से महल भी झोपड़ी के बराबर है, और यदि मन शांत है तो हमारी कुटिया ही महल के बराबर है। आनंद में जीवन रहेगा। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, धरे शरीर शांत रस जैसे। ये शांति आएगी कैसे? ये बड़ा अद्भुत विषय है। शांति तब आएगी जब ये मान लेंगे कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए, लेकिन जो आज मिला है उसी में यदि हम संतुष्ट रहने लगे तो हमसे अधिक सुखिया संसार में ढूंढने कोई मिलने वाला नहीं है। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे। मैया ने देखा, मां पार्वती ने, मां प्रसन्न हो गई। उसी समय पार्वती भला अवसर जाने, पार्वती भला अवसर जाने, गई शंभु वही मातु भवानी, गई शंभु वही मातु भवानी, गई शंभु वही मातु भवानी। भल मने, भल मने हमनिए के भाषा है। अरे बड़ा भल बा महाराज। भल मने सुंदर, भल मने बढ़िया। पार्वती मैया सुंदर समय जान करके भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने देखा मेरी प्रिया आ गई। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। कल की कथा याद करिए। सती मैया को भगवान शंकर कहाँ बिठाए थे? सामने बिठाए थे। परंतु आज जब माँ भवानी गई तो बाबा ने माँ को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। खोया हुआ स्थान प्राप्त हुआ। माँ गदगद हो गई। शंकर भगवान ने पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? भवानी जी ने कहा, प्रभु आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपकी सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। यदि आप प्रभु मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आज आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, आपको भ्रम है? क्या भ्रम है? पार्वती मैया बोली, प्रभु मुनि लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म। कहिए, आप लोग कहिए, राम जी क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण ये सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। और जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं उस दिन से आपको मैंने एक ही काम करते देखा है। आप दिन रात हाथ में माला लेकर तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आप दिन रात राम 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 जपते हैं नाथ। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज
श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? शंकर भगवान ने पूछा कि ऐसा प्रश्न आपके मन में क्यों आया? पार्वती जी कहती है, प्रभु मुझे पता है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। प्रश्न इसलिए आया, यदि राम जी ब्रह्म है तो एक ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? प्रभु पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है। आप सबसे पहले ये कारण बताइए, निराकार भगवान साकार क्यों हुए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए, क्यों राम जी को वन जाना पड़ा वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या किया सुनाइए, कैसे रावण का राम जी ने अंत कर दिया वो सुनाइए, वापस आए अयोध्या में राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। अंत में पार्वती जी ने कहा, प्रभु जो पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मैंने नहीं पूछा वो भी सुना दीजिएगा, वो छिपा करके न रखिएगा। और मां की बात सुनकर बाबा कहते हैं, हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उरयावा, श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद में सुख पावा, परमानंद परम सुख पावा, परमानंद परम सुख पावा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, अमित सुख पावा। परम सुख पावा नहीं है, अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। जैसे मां ने प्रश्न किया, मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। और केवल हुआ, हृदय में भगवान शंकर को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे भगवान का दर्शन मिला, भगवान शंकर मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई। भगवान शंकर मग्न हो गए। राम जी का दर्शन मिला, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कहाँ चले गए? ध्यान। कहाँ चले गए? जोर से कहिए। ध्यान बुझाता? आप में से किसको किसको ध्यान लगता है? दो तीन आदमी हाथ उठा दे ले बा, हेनियो चार पांच लोग उठे ले बा। हाँ, काहे के पीछे रह जाओ, आपो सब उठाई दो तीन आदमी। हाँ। ध्यान इतना सरल है, कुछ जिसको ऐसा नहीं
लेकिन ध्यान को सरल न समझिए। अष्टांग योग में 7वें नंबर पर ध्यान आता है। सरकार, ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है। बस आंख बंद करके बैठ जाना ये ध्यान नहीं है। यदि कही दिया जाओ कि 1 घंटा एक ही आसन पर पालथी मार के बैठे के बाद महाराज केड़ा धो ले लेबा हमारा, हर 5 मिनट में पांव बदल रहे हैं। जो एक आसन पर 1 घंटा बैठ नहीं पा रहा है उसको ध्यान लगेगा? ध्यान को सरल न समझिए। ध्यान लगने के बाद शरीर में क्या हो रहा है इसका पता चलने वाला नहीं है। और एक बात कहें, आंख खुला रहे तो मन कम भागता है, आंख बंद करके बैठने के बाद मनवा और भागत है। आप प्रैक्टिकल करिएगा। आंख यदि खुला रहे बाबू तो कम भागता है मन। यदि आंख बंद कर लीजिए तुरंत पहुंच जाएगा पकौड़ी पर। मेला में पकौड़ी छना रहल बा, तबले झूला पे पहुंच जाएगा, तबले मन पहुंच जाएगा अरे हमार चपलवा बा कि ना। ध्यान सरल नहीं है। भगवान शंकर ध्यान में चले गए और 48 मिनट बाद ध्यान से बाहर आए। कितनी देर बाद? 48 मिनट बाद बरबस आए। आ नहीं रहते। भगवान शंकर ने अपने मन को बरबस रोका और ध्यान से बाहर आए। क्यों बाहर आए? बाबा सोच रहे हैं ध्यान में हूं, मुझे सुख मिल रहा है, ध्यान छोड़कर बाहर आकर कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा और सुनकर पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर गुलजारपुर गांव को भी प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए और बाहर आकर भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको याद है, श्री रामचरितमानस की ये सबसे पहली चौपाई है। गोस्वामी जी ने इस चौपाई को सबसे पहले लिखा और ला करके यहाँ पे रख दिया है। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ मंगलाचरण प्रारंभ किए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हाँ, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और आप दर्शन करिए। मंगलाचरण के बाद बाबा माँ पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं।
शंकर भगवान बोले मां से, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य है, धन्य है। मां ने पूछा, बाबा आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? शंकर भगवान बोले, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा कहते, देवी आज मेरे ऊपर जो उपकार आपने किया है, ऐसा उपकार आज तक ब्रह्मा विष्णु किसी भी देवता ने मेरे ऊपर नहीं किया। मां ने पूछा, प्रभु मैंने क्या कर दिया? शंकर भगवान बोले, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं, देवी आपने राम जी की कथा प्रसंगों को मुझसे पूछा है। ये कथा प्रसंग समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। सकल लोक जग पावनी गंगा। देखिए संसार में वर्तमान समय में सबसे कठिन कोई काम अभी जो वर्तमान में है, वो भगवत कथा का, भगवत यज्ञ का आयोजन कराना है। सबसे कठिन काम। आप नाच रख दीजिए बस, हाँ, नाच रख दीजिए, जब मारा मारी शुरू हो जाए, इतना भीड़ हो जाए कि संभरले में ना संभरी, लोग रुपया बोरा में लिया के लुटावे लगी। लेकिन भगवत कथा प्रारंभ करिए, ठान दीजिए और ही कोनो काम ना भेटाइल, ये काम मिलल है। अब यहाँ गुलजारपुर ग्राम में यज्ञ हो रहा है, अब वो पूज्य गोविंदेचार्य जी जान रहे होंगे कैसे हो रहा है। कलिकाल में देखिए 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं जीवन में। कितने प्रकार के? जोर से कहिए, ये सबके काम की बात है। राज ऋषि महाराज भर्तृहरि जी का ये शतक का श्लोक है। भर्तृहरि जी कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। भर्तृहरि जी कहते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं समाज में। पहला वो व्यक्ति निम्न कोटि का, सबसे नीच कोटि का व्यक्ति कौन? जो कोई भी कार्य इसलिए प्रारंभ नहीं करता कि प्रारंभ करने के पहले ही विघ्न की कल्पना कर लेता है। अरे काम करेम तो हेंगा हेंगा खतरा आ जाई, विघ्न आ जाई, केहू सहयोग करी कि ना करी, के झंझट में पड़े जाओ, बंद करा। विघ्न होने की कल्पना करके कार्य प्रारंभ न करे, ये निम्न कोटि का व्यक्ति। मध्यम व्यक्ति कौन? जो काम प्रारंभ तो कर देता है, लेकिन 1-2 बार विघ्न आ जाए तो काम को बंद कर देता है, ये मध्यम कोटि का व्यक्ति। और श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति कौन है? जो एक बार जिस कार्य को प्रारंभ कर दिया, विघ्न आवे, विघ्न के बाद विघ्न आवे, कितना भी विघ्न आ जाए, जब तक कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता, बीच में छोड़ता नहीं है, वो उत्तम व्यक्ति का लक्षण होता है। उसी प्रकार समाज में जो जीव भगवत कथा का आयोजन करावे, यजन करे, उस जीव को बार बार धन्यवाद देना चाहिए। मैं भी अपनी मंडली के साथ और पूरे ग्राम के ओर से पूज्य गोविंदाचार्य जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे गाने का सौभाग्य प्रदान किया। ये सरल काम नहीं है, बहुत कठिन। गंगा जी कहाँ बड़ी है, जैसे कितना दूर? जोर से कहिए।
100 किलोमीटर 40 ये सब कहता 100 किलोमीटर, सरकार कहता नहीं 40-50 किलोमीटर। तो इतने दूरिया 50 किलोमीटर के बा का है ये 100 किलोमीटर कह रहे सरकार। अरे आरा के लगे गंगा जी बाड़ी, हाँ 60 मान लिहल जाओ, हाँ 60 किलोमीटर। गंगा जी 60 किलोमीटर दूर है। साल में एक बार जाकर कितने लोग नहा लेते हैं? एक बार कम से कम साल में 10-20 लोग हाथ उठैले बा, बाकी सब लोग खाती 500 किलोमीटर गंगा जी बाड़ी। ये क्या है? आप तो 60 किलोमीटर दूर है, गंगा तट पे रहने के बाद भी लोग सुगम बहे जल माथो को नहाए, राम कथा गंगा में बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। सुगम बहे जल माथो को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बहे जल माथो को नहाए, माधो को नहाए, माथो को नहाए, माथो को नहाए। भगवान की कथा गंगा जी के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। इस गंगा की विशेषता है, उस गंगा में नहाने के लिए आपको जाना पड़ता है, और इस गंगा में नहाने के लिए आपको जाना नहीं पड़ता, गंगा ही आपके गांव में आकर बहने लगती है। ये राम कथा गंगा की महिमा है। ये कथा गंगा दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। सकल लोक जग पावनी गंगा, जहां वहीं पाइएगा है। लेकिन इस गंगा में नहाने के पहले आपको कथा के प्रति प्रियता प्राप्त करनी होगी, कथा प्रेमी बनना पड़ेगा। नहीं तो पंडाल में आने के बाद भी कथा कान में जाने वाली नहीं है, नींद आ जाएगी हो। घर में जो टेबलेट खा के सोता है उसको कथा में बिना टेबलेटे के नींद आ जाती है। हाँ, इसलिए भगवत कृपा होती है तभी जाकर कथा कान में प्रवेश करती है। भगवान शंकर ने कहा, देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको ये पता है कि ये बात कौन कहता है भवानी? जो अधम होता है, जिसे मोह और पिशाच ने पकड़ रखा है, जो धर्म को नहीं जानता, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता, जो भगवान से विमुख हो गया है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आप देखिए ना, भारत में ही कई लोग राम जी को नहीं मानते, कहते राम जी काल्पनिक है। भारत में ही कई लोग कहते हैं राम जी काल्पनिक है, सेतु बंधन काल्पनिक है। एक प्रजाति है पक्षियों में उल्लू। आप में से के उल्लू के देखले बा? हाँ, हमहू देखले बानी। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को केवल अंधकार में दिखाई देता है, रात में, दिन में नहीं दिखाई देता। तो दिन में उसको दिखाई नहीं देता तो सूर्य को कभी देखा नहीं उल्लू। तो उल्लुओं ने एक बार एक सभा बिठाई, और सभा बिठाकर सभी उल्लुओं ने एक घोषणा कर दी कि सूर्य बोलकर कुछ होता नहीं है, ये सब झूठी बात है, सूर्य कुछ नहीं होता। आप कहिए, उल्लुओं के कहने से क्या सूर्य समाप्त हो जाएंगे? उसी प्रकार जैसे उल्लू के न मानने से सूर्य समाप्त नहीं हो सकते,
उसी प्रकार राम विरोधियों के न मानने से हमारे राम जी का अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। जो कही रहा उसे कहने दीजिए, बतिया बुझाता तो बूझो, ना तो जहां बाड़ा वही जा जूझ कहो। भगवान शंकर कहते हैं आपने जो कहा कि राम जी कोई और है, कहाँ ही सुना ही अधम नर ग्रस जे मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसाच। देवी आपने प्रश्न किया कि निराकार साकार कैसे हो गए। निराकार और साकार को आप दो मान करके बैठी हैं, ये दो नहीं है, दोनों एक है। शंकर जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण रूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर कहते हैं देवी सगुण में और अगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे एक है, उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया बाबा ने। कहते हैं आप में से पानी तो सभी लोग देखे होंगे। पानी, यदि प्रश्न किया जाए कि पानी का आकार क्या होता है, पानी का कोई आकार नहीं। कटोरी में डालिए तो कटोरी का आकार, गिलास में भर लीजिए तो गिलास का आकार, प्लेट में डालिए प्लेट का आकार। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसको आकार मिल जाता है। अब ये बिल्कुल नहीं है कि बर्फ बन गया तो उसका तत्व बदल गया, तत्व वही है, जो पानी था वही बर्फ है। लेकिन जब बर्फ है तो उसको आकार मिल गया, और जब पानी था तो निराकार था। भगवान शंकर बोले देवी उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन उस निराकार भगवान को धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं और भक्त जैसे स्वरूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का आज तक अपने मन से नहीं आया रूप धारण करके। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, प्रश्न ही गलत है आपका। ये न पूछिए भगवान कहाँ मिलेंगे,
पूछना है तो पूछिए, भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे महाराज? तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार